ब्लास्टर पराकाश तिवारी आप सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आप लोग देख रहे थे कि 2 दिन से मैं नंबर सिस्टम का बेसिक से जो 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 फार्मूले पूछे जाते थे वो मैंने बताए। आज उन फार्मूले से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि अब बेसिक आप लोगों के लिए मैं ले आया हूं, तो आप लोग बेसिक अगर मजबूत नहीं है फिर भी आप रुकिए, और अगर आपका बेसिक मजबूत है तो भी आपको कुछ नए तरीका ही इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो आप लोग ज्यादा बात न करते हुए तो मैं स्टार्ट करता हूं, और आप लोग देखो कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ हमने फार्मूले बताए थे कि लगातार n प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, फिर उसके बाद सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, फिर वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद घनों का फिर बताया था, फिर गुणजों वाला। तो आज इनसे हर उस पर एक एक मैं प्रश्न देखूंगा, और उनसे संबंधित कैसे कैसे आप प्रश्न करोगे वो भी आज समझो इस पे। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा कि अगर आपसे कभी भी प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ पर 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे और 4 दे दे एंड डॉट डॉट यहाँ पर 50 दे दे, तो कहेगा कि 50, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न अगर कभी आ जाए, लैंग्वेज में भी पूछ सकता है, आपको दे देगा कि प्रथम 50 तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो आपने फार्मूला पढ़ा था कि अगर आ जाए कि अगर प्रश्न में पूछ दे कि n लगातार प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो उसके लिए आपने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n+1/2, यही होता है। ठीक, तो यहां से हमने देखा कि n का मतलब होता है कुल पदों की संख्या। n का मतलब कुल पदों की संख्या। तो हमने देखा कि कुल पद हमारे जो दिए हैं वो कितने दिए हैं, 50 दिए हैं। तो इसका मतलब होता है कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर हमने देखा जो कुल पद हैं, तो कुल पद कितने हैं, 50 हैं। ठीक, तो 50 है, तो अब यहाँ पर n की जगह हम 50 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 और 1 कितना हो जाएगा 51/2। 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 25 हो जाएगा। तो 25 गुणे 51, तो 25 का गुणा 51 में करोगे तो कितना आएगा 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 2 127। तो इसका मतलब कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 1275 होगा। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न अगर आपसे कभी भी पूछ दे तो अगला पैटर्न देख लो, अगला टाइप वाला प्रश्न देख लो। तो अगर कहीं पर भी आपसे प्रश्न पूछ दे कि 1 से 50 तक में लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अगर ये प्रश्न आपसे आ जाए तो इसका मतलब कि अगर कभी भी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग पूछ दे तो आप कैसे करोगे। तो पहले तो तरीका देख लो, बाद में इसको इजी तरीके से भी कैसे करेंगे तो वो समझ लेना। जैसे पहले समझ लो, हमने कहा कि 1 से अगर 10 तक गिनती लिखो तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 गिनती हुए। हमने कहा अच्छा इसमें बताओ 1 से 10 में कौन कौन सी सम है। तो आप कहोगे कि एक संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो इसका मतलब कि कुल जो सम संख्याएं हैं
तो कुल जो सम संख्याएं आपकी होंगी वो कितनी होंगी, तो आप कहोगे 5 होंगी। हमने कहा अच्छा विषम कितनी संख्या होंगी, तो आपने कहा विषम जो है वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसका मतलब विषम भी 5 होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो इसका मतलब सम 5 हुई, विषम 5 हुए। इसका मतलब एक चीज मैंने देखा कि 1 से 10 तक अगर हम गिनती लिखे तो जितनी सम होंगी उतनी ही विषम होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, तो जितनी सम होंगी उतनी ही विषम होंगी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर 1 से 10 तक लिखने में आधी सम हुई तो आधी विषम हुई, तो 1 से 50 तक अगर लगातार प्राकृतिक संख्याएं लिखे तो उसमें सम संख्याएं कितनी पड़ेंगी, बिल्कुल सही 25 होंगी। 25 सम होंगी तो 25 विषम होंगी। तो आप इसे कह सकते हो कि इसमें 25 सम होंगी तो 25 विषम होंगी। तो आप यहाँ डायरेक्ट ये कह सकते हो कि यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 25 होगी, बोलो। और आप जानते हो कि प्राकृतिक सम संख्याओं का योग मैंने लिखाया था, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग जो होता है वो n ऑफ n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि हम देखा कि कुल पदों की संख्या जो 1 से 50 तक में है वो कुल कितनी है, 25 है। और यहाँ पर हमने कहा 25 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, कैरी 15 आएंगे, 25 दूना 50, 50 15 65 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 650 होगा। नोट कर लो इसे। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख देना और फिर हम उसको दोबारा बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नोट कर लिया होगा। तो आप देखो अगला प्रश्न, इस अगर आपसे इसी पर प्रश्न पूछ दे और इसको और कैसे तरीके से कर सकते हो, तो आपने देखा कि प्राकृतिक सम संख्याओं का जो योग होता है वो n ऑफ n प्लस 1 होता है। तो यहीं से आपके माइंड में एक चीज आया कि अगर 25 संख्या थी तो हमने कहा 25 लिखा था और बाद में 25 के आगे लिख दिया 26 लिख दिया, तो हमारा उत्तर आ गया था कि नहीं आ गया था, बोलो। तो इसका मतलब एक चीज हुआ कि कहीं पर भी अगर सम संख्याओं का योग पूछ दे तो जितनी संख्या आ जाए उसी के आगे वाले पद में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। अगर मैं कह दूं 1 से 100 तक लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का 1 से 100 तक में लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो आप 100 में कितने सम पढ़ेंगी, 50 पढ़ेंगी। और 50 के आगे क्या आता है, 51। तो आप 50 गुणे 51 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, दूसरा देखो प्रश्न इसी पर कैसे पूछ देता है, तो आप लोग इसको भी समझ लेना। और दूसरा प्रश्न देखो कैसे पूछता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर कभी भी अगर इस लैंग्वेज में अगर कभी ये दे दे कि यहाँ आपसे कह दे 20 लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, अगर ये आ जाए तो हमने कहा 20 लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या उसने प्रथम लिखा है, क्या उसने कहा है कि प्रथम 20 तक में लगातार सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, लेकिन उसने अब ये नहीं लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि 20 लगातार मतलब कुल कितने पद हैं, 20 हैं, और 20 की लगातार संख्याओं का ही तो सम संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कह सकते हो कि यहाँ जो कुल पदों की संख्या है वो हमारी 20 ही है। क्या है, 20 ही है। और आप जानते हो कि अगर सम संख्याओं का योग निकालना हो, सम संख्याओं का अगर योग निकालना हो, तो आप जानते हो दी गई संख्या को लिख लो और उसी के आगे वाली संख्या से गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सम संख्याओं का जो योग होगा, दी गई संख्या 20 है और 20 के आगे क्या आता है, 21 आता है। तो इसका मतलब जो हमारा उत्तर होगा वो कितना होगा, 420 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो नोट कर लो, एक पैटर्न ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, तो इससे भी आप लोग ध्यान देना। ठीक, नोट कर लोगे, नोट कर लियो। फिर नेक्स्ट अगला देखो, अब सम संख्याओं के बाद अगर विषम संख्या का अगर प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे। तो अगर मैंने कहा कि प्रथम
50 तक में लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप जानते हो ये प्रथम 50 तक में लगातार है, तो इसका मतलब आप जो समझ गए कि प्रथम 50 तक में मतलब 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्या है। तो 1 से 50 तक अगर प्राकृतिक संख्या है तो उसमें आधी सम होंगी तो आधी विषम होंगी। तो इसका मतलब इसमें जो विषम संख्याएं होंगी वो कुल कितनी होंगी? 25 होंगी। बिल्कुल सही, 50 का था 25 होंगी कि नहीं होंगी? अगर 100 होता तो 50, अगर 30 होता तो 15, अगर 40 होता तो 20। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो आपने इसका भी फार्मूला आपने क्या पढ़ा था कि विषम संख्याओं का योग। तो अगर आपसे कहीं पर भी पूछ दे कि लगातार विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का योग जो होता है दी गए जो पद होता है, दिया गया पद जो होता है उसका वर्ग कर देते हैं। जितने पदों की संख्या होती है उतने का अगर वर्ग कर दोगे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 1 से 50 तक में कुल कितने पद हमारी विषम पड़ेंगी? तो 25 पड़ेंगी। तो इसका मतलब हमने कहा 25 का स्क्वायर कर दो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। 25 25 625। अगर यही कह देता कि 1 से 40 तक में लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 40 में कितने होंगे? 20, और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नोट कर लो इसे। और इसी पर देखो दूसरा कैसे पूछ सकता है, तो उसको भी याद रखना। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक। रिमूव कर देते हैं इसे। फिर देखो अगला अगर इसी में पूछ दे, आपसे कह दे कि यहाँ पर 20 लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये अगर आ जाए प्रश्न, तो ये अगर प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करोगे? अब देखो 20 लगातार है, प्रथम तो लगा नहीं है, तो 20 लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग अगर ज्ञात करने के लिए कह दे तो आप कुछ न लगाना कि इसका मतलब लगातार पद 20 हैं तो कुल पदों की संख्या 20 ही होंगी। और अगर दी गई पद मुझे पता चल जाए और इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 20 का स्क्वायर क्या होता है? 20 विषम 400। इसका मतलब कि इसका जो योग आएगा तो सिर्फ 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। अब देखो इसका एक दूसरा तरीका देख लो, और वो जो तरीका होगा उससे आपका अगर प्रथम से भी ना दे, कोई भी संख्या कहीं से भी दे दे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, कभी भी प्राकृतिक संख्या पूछ दे, प्राकृतिक पूछ दे, सम संख्या पूछ दे, विषम संख्याओं का योग अगर पूछ दे तो एक फार्मूला याद रखना, और आपका आंसर चाहे जितने से दे, चाहे 1 से दे, चाहे 10 से दे, चाहे 50 से दे, कुछ भी दे, 20 से भी दे, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। विषम संख्याओं का योग अगर पूछे तो हमेशा याद रखना इसका जो होता है वो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल संख्या। तो यहाँ पर ये होगा, तो इसे जरूर नोट कर लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपान 2 इंटू कुल नंबरों की संख्या। तो अगर यहाँ पर लगातार
प्राकृतिक संख्या दे, चाहे सम संख्या दे, चाहे विषम संख्या दे, अंतर समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू कुल नंबर से अगर गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, हमने कहा 20 लगातार हैं, तो आपने कहा अगर 20 लगातार हैं तो हमारे 20 विषम संख्याएं जो पड़ेंगी तो वो कुल कितने पद में पड़ेंगी? तो आप कहोगे 40 पद में, क्योंकि 20 दूना 40, तो 1 2 3 एंड डाटा 40 पद होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन हमसे विषम पूछा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अगर हमसे विषम पूछ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारी जो विषम संख्या होगी वो पहली 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी एंड डॉट डॉट 39 तक होगी, नहीं होगी? बोलो। अब देखो इसका अंतर, देखो 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, इसका मतलब अंतर सभी जगह समान है। तो हमने कहा अगर अंतर समान है, कोई भी प्राकृतिक पूछ दे, सम पूछ दे, विषम पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तो इसका जब योग हम निकालेंगे तो हमने कहा प्रथम पद, तो प्रथम पद 1 दिए है, अंतिम पद 39 दिए है, बटे 2 इंटू कुल पदों की संख्या, तो कुल पद कितने होंगे? तो कुल पद हमारे 20 हैं कि नहीं है? बोलो। तो यहां से अगर हमने कहा कि 2 से इसको काटोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और 39 और 1 कितना होता है? 40, 40 गुणे 10 करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 400 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हमारा जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 400 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो इसी में एक प्रश्न में आपको और देखो लो कैसे पूछा जाता है, कैसे पूछा गया है प्रश्न, इसे नोट कर लेना। नोट कर लिया तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो अब देखो, अगर आपसे कभी भी एक प्रश्न इस तरह पूछ दे तो कैसे करोगे? आपसे अगर कह दे कि 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो ये आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें तो आपने देखा कि इसमें प्रथम तो लगा नहीं है। बोलो। अब प्रथम लगा नहीं है तो इसमें 100 और 200 मतलब बीच ही संख्या पूछ दी। तो अब हमने कहा 100 से 200 तक अगर संख्याएं लिखोगे तो आप कह सकते हो 100 से 200 लिखोगे 100 ही पद पड़ेंगे, और इसमें विषम कितने पड़ेंगे? विषम पदों की संख्या 50 पड़ेंगे। ये बिल्कुल सही है। अगर आपने सोचा है कि इसमें कुल जो विषम पद पड़ेंगे वो कितने पड़ेंगे? 50 पड़ेंगे, क्योंकि 100 से 200 100 पद, और 100 अगर लगातार प्राकृतिक संख्या है तो 100 में आधी सम होंगी तो आधी विषम होंगी, तो कितने पद होंगे? 50 होंगे। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर इसमें गणना है तो आपने कहा कि 100 से 200 तक लिखेंगे तो विषम पद हमसे पूछ रहा है, तो 100 तो हमारा सम है, 200 हमारा सम है, लेकिन हमको विषम करना है तो हमारी 101 से स्टार्ट होगा, फिर 103 होगा, फिर 105 होगा एंड डॉट डॉट 199 होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो अगर हमने देखा कि अंतर समान है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो योग होगा, चाहे विषम पूछे, चाहे सम पूछे, चाहे प्राकृतिक संख्या पूछे, तो प्रथम पद दिए 101, अंतिम पद दिए 199 बटे 2 इंटू कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 50 है कि नहीं है? बोलो। तो यहां से अगर हम इसको काटना चाहें तो 2 से इसको काटोगे तो ये 25 दूना 50 हो जाएगा। 199 में अगर हम 101 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा, और 300 गुणे 25 अगर करोगे तो 25 तिया 75, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7500 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नोट कर लो, इसे नोट कर लो। ठीक, हटा देते हैं इसको। अगला देखते हैं। अगला देखो प्रश्न अगर कभी भी पूछ दे तो अगला है, अगर आपसे कह दे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड डॉट डॉट प्लस 10 स्क्वायर के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दे तो आपने पढ़ा था कि वर्गों का योग जो होता है, वर्गों
का योग, वर्गों का जो योग होता है आपने पढ़ा था कि यहाँ पर 1/6 n ऑफ n प्लस 1 और 2n प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस आपने देखा कि 1 से 10 तक हमको वर्ग दिया, तो कुल पदों की संख्या कितनी है, तो आपने कहा कुल पदों की संख्या 10 है। तो हमने कहा बस आपको नकल टिप करना है, तो यहाँ पर n की जगह 10 रख दो और यहाँ पर 10 प्लस 1 कर दो और यहाँ पर 2 गुणे 10 प्लस 1 कर दो। तो यहाँ पर हमने देखा 1/6 ये 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, 10 दूना 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो बस आपको यहाँ से देखना है इसको कैसे कैंसिल करोगे। तो आपने कहा 3 दूना 6 होते हैं, 3 सत्ते 21 होते हैं, 2 एकम 2 होते हैं, 2 पंची 10 होते हैं, तो 11 25 55 हो जाएगा और 55 गुणे 7, तो 55 गुणे 7 तो 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 3 38। तो इसका मतलब हमारा जो योग आएगा तो वो हमारा कितना आएगा 385 आएगा। नोट कर लो इसे, नोट कर लो। फिर इसके बाद हमारा अगला जो होगा क्वेश्चन वो घनों पर कैसे होता है उसको हम देखेंगे। नोट कर लिया, ठीक, रिमूव कर देते हैं इसको। अगर आपको समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं दोबारा इसे जरूर मैं आपको बताऊंगा और आपको पूछने का मौका ही नहीं दूंगा। इतना मैं स्लो और इतना आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक ही वीडियो देखने के बाद अगर ऐसा पैटर्न कहीं आपको मिल जाए तो आपका छूटेगा नहीं। और मैं एक एक पैटर्न आपको सब पैटर्न के क्वेश्चन दूंगा और सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इससे निशा खातिर रहिए आप। तो अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ दे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड डॉट 10 क्यूब के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा था कि जो घनों का योग होता है, घनों का योग, घनों का जो योग होता है वो n ऑफ n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, बोलो। अब यहाँ पर हमने कहा कि कुल कितने पद हैं, तो आपके कुल पद कितने हैं 10 हैं। तो हमने कहा बस n की नकल टिक कर लो, n की जगह 10, फिर 10 प्लस 1/2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 10 इंटू 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने देखा 2 से काटोगे 2 पंची 10, तो 11 25 55, तो 55 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखो 55 का स्क्वायर आया, तो आप लोग स्क्वायर का मतलब 55 गुणे 55। तो आप लोग को अगर कभी भी इकाई अंक में 5 आ जाए और उसका वर्ग करने का तरीका अगर आपको ना पता हो तो आज देख लो। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपने देखा 5, तो 5 किसका, 5 का वर्ग क्या होता है 5 25, मैंने 25 लिख दिया। अब यहाँ पर हमने देखा 5 है, तो 5 के आगे क्या आता है, तो आप कहोगे 6, तो 5 6 का 30, आपका हो गया उत्तर। तो इसका मतलब 55 का वर्ग क्या होगा 30 25। एक और देख लो, अगर जैसे आपको आ जाए 65 का वर्ग करने के लिए, तो इकाई अंक 5 है, तो आपने कहा 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। अब 5 का वर्ग 25 होता है, 6 के आगे क्या आता है 7, तो 6 सत्ते 42, इसका मतलब 65 का वर्ग क्या होगा 42 25 होगा। एक क्वेश्चन अच्छा, और एक क्वेश्चन ये है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर 85 का वर्ग पूछ दे तो आप इसका आंसर क्या होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे चलते हैं, तो आगे देखो हमारा लास्ट प्रश्न जो होगा इस वीडियो का, जो अगर कभी गुणजों का योग पूछ दे तो आप कैसे करोगे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब देखते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन इसी का। तो अगर कभी भी आपसे पूछ दे कि 10 के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए।
तो अगर 10 के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कभी, तो आप जानते हो कि के प्रथम n गुणजों का योग, के प्रथम n गुणजों का योग बराबर जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, के एन ऑफ n+1/2, यही होता है कि नहीं होता है। तो के का मतलब क्या होगा, 10 होगा। तो आप इसे कह सकते हो कि जो हमारा के का मान होगा वो 10 होगा, और गुणजों की संख्या कितनी दी है, n जो दी है वो कितनी है, 8 है। तो अब यहाँ बस आपको करना क्या है, नकल टीप करना है। तो यहाँ पर के सॉरी, तो के कितना दिए है 10, तो यहाँ 10 कर देंगे, और n कितना दिए है 8। तो यहाँ पर 8+1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 चौक को 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 चौक को 40 और 8 1 9, तो 9 चौक 36। इसका मतलब जो योग होगा वो कितना होगा, 360 होगा। कितना होगा, 360 होगा। नोट कर लो इसे नोट कर लो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और उसके बाद हम पुनः इस कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो हम पुनः उसे बताएंगे। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए, और इसी तरह रोजाना वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद आप इन क्वेश्चनों के प्रैक्टिस करिए। कोई बुक अगर मिल जाए तो ऐसे संबंधित अगर आप प्रश्न 4-5 और कर लोगे, और उसके बाद अगर आप कभी भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये वीडियो बस देख लेना, सारे पैटर्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहीं तक हम वीडियो रोकते हैं। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए। तो एक कहने का एक अंदाज है, तो सुन लीजिए। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई तो कर रहे हो, कुछ मतलब होना चाहिए। पढ़ाई तो कर रहे हो, कुछ मतलब होना चाहिए। अगर तुमने स्वार्थ इसमें ले लिया, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर तुमने अपने माँ बाप के आंसुओं को देख लिया तो मंजिल इसी बार मिलेगी। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि स्वार्थ जो होता है वो सिर्फ दिखावा होता है, कि मतलब कि कोई पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ रहे हैं, और कोई कुछ कर रहा है तो हम घूम रहे हैं। लेकिन अपने घर की स्थिति देख लोगे और माँ बाप के आंसुओं की तरफ जाओगे, और उनके लगन, उनका पैसा अगर देखोगे कि कैसे आपको दे रहे हैं, तो आपके अंदर जो लगन आ जाएगी, उससे आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो यहीं तक वीडियो रोकते हैं। अगर कोई बात आपको खराब लगे तो माफ करना, और अगर अच्छी लगे तो फिर वो भी कमेंट में बताना मुझे जरूर। तो यहीं तक रोकते हैं वीडियो, और आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर करिए, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना से इतना शेयर करिए, ताकि सब्सक्राइब भी बढ़े हमारे, और सब्सक्राइब बढ़ने के बाद हम भी लाइव आ सके, और लाइव आने के बाद आप लोगों को एक टाइम देकर, और आप लोगों की जो आप डिमांड होगी मैं उसको पूरा कर सकूं। तो यहीं तक रखते हैं। बोलो जय हिंद।